Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर छोटा सा सेशन था ऑलमोस्ट 15-17 मिनट का, जिसके अंदर हमने मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज ऑब्जर्व किया, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज को भी ऑब्जर्व किया। बच्चों आज हम देखने वाले हैं मेथड्स में पहली मेथड्स, उसमें अगर हम बात करते हैं तो मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, फाइंड करना है तो तीन मेथड्स हैं, जिसमें पहली मेथड अभी हम देखने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। जैसे स्कैटर डायग्राम हम कर चुके हैं लीनियर कोरिलेशन में, वैसा ही काम होगा। ट्रेंड को हम अज्यूम करेंगे। ट्रेंड यानी जनरली हम कहते हैं टेंडेंसी टू इंक्लाइन और डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। कैसे आप ऑब्जर्वेशन करते हो? वेरिएशन। तो वेरिएशन इन द ओरिजिनल सीरीज जो है उसे हम कह सकते हैं ट्रेंड, जिसे फाइंड आउट करने की तीन मेथड है। सेकेंड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, जिसे हम लीनियर रिग्रेशन में देख चुके हैं। उसका एग्जैक्ट यूज यहाँ पे होगा लीनियर ट्रेंड फाइंड करने के लिए, कुछ लीनियर रिग्रेशन के जैसा ही काम होगा। और तीसरी मेथड है जो कि इस चैप्टर से कनेक्टेड है, दैट इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो ओवरऑल तीन मेथड्स हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चों एग्जाम्पल जो है वो सेकेंड एंड थर्ड मेथड के ही देखे जाते हैं एग्जाम में, बट फर्स्ट मेथड जो है ग्राफिकल मेथड उसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे। वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला सम, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाएगा बच्चों कि आपको जो है वो ग्राफिकल मेथड यूज करनी है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है। बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.1 में 4 एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड वाले, जिसमें से 2 एग्जाम्पल मैं आज के इस सेशन में करवाऊंगा। तो देख लेते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम जैसे आगे मीनिंग में कह चुके हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टाइम को हम टी कहेंगे। यहाँ पे टाइम दिया गया है एज ईयर। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, हम कंसीडर करेंगे ईयर इज इक्वल टू टी, ठीक है। और टी की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसी तरह से। एंड जो कैपेसिटी दी गई है, कैपेसिटी को हम कहेंगे वाई टी कह सकते हो, ठीक है, जो कि लैख टन्स में है। अब जो पार्ट दिया गया है हमें, उसके अंदर ग्राफ में क्या करना क्या है, जो काम हम आगे लीनियर कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम में कर रहे थे वैसी ही पूरी प्रोसेस होने वाली है। प्लॉटिंग भी उसी तरह से करना है बच्चों हमें। खाली यहाँ पे नया हिस्सा है कि ट्रेंड हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं कह चुका हूं कि वी विल कंसीडर ईयर्स जो दिए गए हैं 2008, 2009, देन 2010 एटसेट्रा एटसेट्रा एज 1 2 3 डॉट डॉट, यानी इसे हम 1 2 3 करके कंसीडर करेंगे हमारे नोटेशन में। टेबल में लिखने की फिर से जरूरत नहीं है, अदरवाइज 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। इसे वाई टी कह के उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स है। तो 8 ईयर्स को हम सेट करेंगे। एंड स्केल अगर लेना है बच्चों, हमारे पास ग्राफ में तो जगह होती है, तो विल कंसीडर द स्केल। एक्स एक्सिस पे आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर कह सकते हैं हम। एंड वाई पे देखना है, मिनिमम वैल्यू आपको ऑब्जर्व करनी है। मिनिमम वैल्यू 90 है, मैक्सिमम वैल्यू 200 है। तो 90 और 200 के बीच में डिफरेंस निकालते हो तो 110 निकलता है। तो उसके अंदर आप नेचुरली 2-2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। एंड इफ यू वांट टू टेक, वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लाख टन्स, ठीक है। तो ये होगा हमारा वाई से रिलेटेड पार्ट, यानी फर्स्ट इंटरवल जो है बच्चों वो अनइवन होने वाला है। तो जस्ट ऐसे इंडिकेट करना है कि फर्स्ट इंटरवल इज अनइवन। तो उसके बाद 90 10 10 का स्केल हम ले रहे हैं। दिस विल बी मोर सूटेबल। हमें जाना है 200 तक। पहले ओरिजिनल सीरीज प्लॉट करनी है और उसके बाद जो है बच्चों हम ट्रेंड को एस्टिमेट करेंगे। और ट्रेंड लाइन जो है बच्चों हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ड्राइंग कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं जो कि हम प्लॉट करेंगे, ओरिजिनल सीरीज को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 2008 में है वैल्यू 90,
तो पहला पॉइंट इधर आएगा। देन सेकेंड इज 97। अब हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन्स है, तो 90 से लेके एग्जैक्टली पांचवी लाइन पे 95, 96, 97, तो 97 अप्रॉक्सीमेटली हियर रहेगा और उन्हें हम ज्वाइन करेंगे सीधा, ठीक है, बाय यूजिंग स्केल। कनेक्ट करने वाले 108, थर्ड में 108 है, यानी 10 से 2 लाइन नीचे, या 100 से अगर हम कहना चाहे तो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। देन 111, 111, 110 से एक लाइन ऊपर हम कह सकते हैं। देन 127 होगा, 127 यानी 7th लाइन, अगर आप ग्राफ में करते हो प्रॉपरली तो 127 होगा, ठीक है। देन 148 वुड बी हियर, तो 150 से 2 लाइन नीचे, यानी ये प्लॉटिंग तो आप इजीली ग्राफ में अच्छे से कर ही सकते हो विदाउट एनी टेंशन। देन 169, 170 से एक लाइन नीचे, यानी 169 होगा, सो अप्रॉक्सीमेटली हियर। तो यहाँ पे बच्चों इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं, ट्रेंड में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ रही है, वाई की कैपेसिटी जो है इन लैक टन्स वो बढ़ती जा रही है, एंड लास्ट वैल्यू है लास्ट ईयर के लिए 200, ठीक है। तो इन्हें सिंपली ज्वाइन करना है बाय यूजिंग स्केल, आप सीधा ज्वाइन करते हो, यहाँ पे तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड हो वो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। तो नज़दीक रहे वैसे आपको ट्रेंड ड्रॉ करनी है, तो उसे मैं जो है दूसरी कलर की पेन से यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो इन्हें ज्वाइन करने वाले हम रफली कहे तो एक स्ट्रेट लाइन आप बनाते हो, ठीक है, जिसे हम ट्रेंड कहेंगे, और इंडिकेट किया जाएगा कुछ इस तरह से। जो पॉइंट्स वाला जो एरिया है, जो लाइंस हमारी है उनको कनेक्ट किया है, वो है हमारी ओरिजिनल सीरीज, एंड जो लाइन अभी अभी हमने बनाई वो है हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये हो गया हमारा ग्राफ, और ये जो लाइन है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, जिसको लग रहा है जिस तरह से उस तरह से लाइन वेरी कर सकती है। तो ग्राफिकल मेथड जो है बच्चों, उसमें यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसमें आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे हम स्कैटर डायग्राम में भी कहते थे, वहां पे भी हमें एग्जैक्ट एक्सटेंट या डिग्री ऑफ कोरिलेशन नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड हमने यूज की स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। वैसे ही यहाँ पे ग्राफ में हर एक पर्सन इंडिविजुअली अलग अलग ट्रेंड एस्टिमेट कर सकता है, तो आउटपुट जो है वो अलग अलग मिलेंगे अलग अलग लाइन के हिसाब से। अब वैसा तो चलेगा नहीं, इसीलिए हम इस चैप्टर में भी कैलकुलेशन सॉलिड करने के लिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अज्यूम करेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, जिसमें भी हमारे पास ट्रेंड फाइंड करने की एक प्यारी सी मेथड है, ठीक है। तो ये एक सम हो गया, एक और सम देखते हैं। इसमें तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही हमने अज्यूम की है, कर्व भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कभी कभी, क्योंकि पॉइंट्स सभी नज़दीक में रहे, वैसा अगर आपको ट्राई करना है तो समटाइम्स वी ड्रॉ कर्व ऑल्सो, ठीक है। तो देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो बच्चों अब देख लेते हैं, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेंड हमें एस्टिमेट करनी है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ईयर को एज अवर वेरिएबल, एंड दूसरा जो दिया गया है दैट इज नंबर ऑफ टूरिस्ट, जो कि थाउजेंड्स में दिए हुए हैं, उसे हम कहेंगे YT, ठीक है। और एज हम जैसे मेंशन कर चुके हैं कि ईयर जो है हमारे 2010, 2011, 2012 उसे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। कंसिडर ईयर 2000 एज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिंग जैसे हमने आगे सब में किया वैसे ही करना है। और ग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें जो अजम्पशन हम अज्यूम करते हैं स्ट्रेट लाइन, वो कभी कभी स्ट्रेट लाइन होती है, कभी कभी कर्व हो सकता है। तो स्केल के लिए एज यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हमारे पास 3, 3, 6 और एक 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी हम यहाँ पे वही लेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, टाइम में ईयर दिया गया है। और वाई एक्सिस पे जो है वो है नंबर ऑफ टूरिस्ट लेने वाले हैं, तो 1 सेंटीमीटर में हम 5 यूनिट्स लेंगे, या आप कह सकते हो 5 टूरिस्ट, ठीक है, 5000 टूरिस्ट। सो प्रोसेस वही है, 2-2 सेंटीमीटर लेना है यहाँ पे,
मैक्सिमम वैल्यू 50 है, इसलिए हमने 5 का स्केल लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो प्लॉटिंग करते हैं। 2010 यानी फर्स्ट ईयर के लिए 5 मिल रही है, वैल्यू 5 है। ठीक है, देन सेकेंड के लिए है 7। अब यहाँ पे 10 लाइन्स है और यूनिट्स 5 है, यानी मुझे 6 चाहिए तो मैं 2 लाइन ऊपर जाऊंगा ग्राफ में। 7 चाहिए तो चौथी लाइन पे मुझे 7 मिलेगा। ठीक है, यानी चौथी लाइन पे मुझे 7 मिलेगा। देन 10 है, 2012 में 10 है। देन 14, तो 14 यानी 15 से 2 लाइन नीचे जाना पड़ेगा तो 15 मिलेगा। देन 30, तो 30। देन 41, 40 से 2 लाइन ऊपर जाएंगे तो मुझे मिलेगा 41। एंड लास्ट में है 50, तो 50 यानी यहाँ पे। अब इसके अंदर कर्व ड्रॉ करना है, आपको नज़दीक ले जाना है, जितने भी ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो वैसे आपको कर्व ड्रॉ करना है। तो वो कर्व डिपेंड करता है बच्चों, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे इसी वजह से तो लिमिटेशन है हमारी। ठीक है, बुक के अंदर देखते हो बच्चों पेज नंबर 162, तो लिमिटेशंस जो है वो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है। मोस्ट आईएमपी है, स्कैटर डायग्राम मेथड में भी मोस्ट आईएमपी थी और यहाँ पे भी मोस्ट आईएमपी है। 2 लिमिटेशंस दी है। इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट पीपल ड्रॉ डिफरेंट कर्व्स, अलग अलग लोग अलग अलग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। हेंस द यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन्ड इन द ट्रेंड एंड इट्स एस्टिमेट। ये अलग अलग होने की वजह से नेचुरली हमें पता चल नहीं सकता एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। एंड सेकेंड है एस्टिमेट कैन नॉट बी एक्यूरेट as this is not a mathematical method, it is not possible to know the reliability of the estimates। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो है वो है हमारी ट्रेंड और ये जो है उसे हम कह सकते हैं हमारी ओरिजिनल सीरीज। इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हो बच्चों एरो करके। ठीक है, ओरिजिनल सीरीज है एंड ट्रेंड है, अगेन ये है इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो इस तरह से बच्चों ग्राफिकल मेथड में हम काम कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में जो है मैं इसके अंदर जो तीसरा और चौथा सम है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का वो आपको दे रहा हूँ। एंड आप इलस्ट्रेशन में भी 2 इलस्ट्रेशन है वो देख सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन हमें जो है वो दिए गए हैं पेज नंबर 162 एंड 163 पे। तो पहली मेथड जो है बच्चों, जो कि बहुत ही कम ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछी गई है, फिर भी देखना ज़रूरी होता है मेथड को, हर एक मेथड ज़रूरी होती है। तो इस सेशन में हम बच्चों पहली मेथड को यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। नेक्स्ट मेथड जो है हमारी दैट इज़ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो कि रिग्रेशन से थोड़ा थोड़ा मैच होगा, काम भी वैसा ही होगा। तो वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो प्रैक्टिस करना है, ग्राफ में अच्छे से ड्राइंग करना, तो आपको बेटर एस्टिमेट मिलेगा, नोटबुक में ज़्यादा जजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों इस सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखेंगे उसके अंदर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notifications.